बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये एक एग्जॉस्ट फ़ैन है 3 फेस। इसके 4 ब्लेड हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी किस तरह इसको हम वाइंड करते हैं, इसके अंदर कौन सी तार नंबर यूज़ करेंगे और इसकी टेप बेंडिंग किस तरह की जाती है और इसके आखिर में कनेक्शन। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम पीवीसी पेपर वो लगा लेंगे। इसके अंदर हम 7 नंबर पीवीसी पेपर लगा रहे हैं। ये 3 फेस है। टोटल इसके 24 स्लॉट हैं। इन 24 स्लॉटों के अंदर हमने पेपर लगा लिया है। सबसे पहले इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बताते हैं। जो इस आर्मेचर की लंबाई है, जो लेंथ है वो 2 इंच है और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो 3.1 मिलीमीटर है। इसके अंदर जो हमने तार नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 27 नंबर है। ये हमने तकरीबन 900 ग्राम तार ली है हमने 27 नंबर। हमने इकट्ठे इसके 4 सेट बनाने हैं और जो हमारे पास का फर्मा है वो 6 खांचों वाला है, जबकि हम इसके ऊपर 4 कोयल बनाएंगे। 4 कोयलों का एक इसका सेट बनेगा। और इसके अंदर जो हम टर्ने देंगे वो 190 हैं। टोटल इसके हम 4 कोयल बनेंगे, 4 कोयलों का एक सेट बनेगा। और इसके अंदर हमने 190 टर्ने दी हैं 27 नंबर तार की। जो इसके 4 कोयलों का वज़न आएगा वो 300 ग्राम होगा। पहला सेट आपको दिखाते हैं। ये पहला सिरा है, इसका रुख हम अपनी जानिब करेंगे और इसको सीधा कर इन स्लॉट के अंदर डाल लेते हैं। इसके दरमियान हम 4 स्लॉट छोड़ेंगे और एक 6 की पिच का हम कॉइल डालेंगे। जिस तरह हम आम तौर पर सीलिंग फ़ैन वाइंड करते हैं, सेम इसी तरह ही इसको भी हम वाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। पहला कोयल का जो हमने पीछे वाला हिस्सा वो डाल दिया और इसके बीच में हम 4 स्लॉट छोड़ देंगे और कोयल की जो शेप है इसको हम हथेलियों की मदद से, हथेलियों और अंगूठे की मदद से इसको हम सीधा करेंगे। इसका साइज़ हमने परफेक्ट रखना होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। तो इसके हम के दरमियान हम 4 जो है स्लॉट छोड़ देंगे और पहले जो है हम आगे वाला सिरा डालेंगे और बाकी की जो टर्निंग है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लॉट के अंदर डाल देंगे। जिस तरह हम सीलिंग फ़ैन पंखा वाइंड करते हैं हाथ से, सेम उसी तरीके से ही इसको हम वाइंड करेंगे। इसके अंदर 190 टर्नें हमने डाली हैं 27 नंबर तार की और इसके ऊपर हम जो हमने बरी काटी हैं वो डाल देंगे और जो कोयल की शेप है इसको फिर से हम हथेलियों की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे ताकि जो ऊपर वाले सेट हैं वो आ सकें। जो अब वो हम अगला कोयल डालेंगे, वो आप देखें जो इसका सिरा है वो आगे की जानिब चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो सिरा है आगे की जानिब चला जाएगा।
यानी कि ये कोयल जो है वो पलट देंगे हम। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहला सेट डाला था, इसके ऊपर भी हमने जो बरियाँ काटी हुई हैं वो डालेंगे और इसकी भी थोड़ी शेप अंगूठे और हथेली की मदद से बनाएंगे। ये आगे वाला जो सिरा है वो दूसरे कोयल की जो आगे वाला हिस्सा है उसकी तरफ चला गया है। इसके कनेक्शन भी बहुत आसान है, आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इसके कनेक्शन हो रहे हैं। टोटल हम इसके अंदर 4 कोयल डालेंगे। ये 3 फेज़ है। इसी तरह हम 2 और सेट डालेंगे, उसके अंदर भी हम 4 कोयल होंगे उन 2 सेटों के अंदर भी। इसके आगे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक तरीके से दिखा सकूँ। इस तरह वीडियो जो बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ पॉइंट कि किस तरह इसके अंदर कोयल जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको दिखाना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। वीडियो को आप पूरा दिखा करें। और हमने अब ये तीसरा कोयल डालेंगे जिस तरह हमने पहला कोयल डाला था, और इसका जो सिरा है वो आगे की जानिब आएगा। ये देखिए, ये जो इसका सिरा है ये आगे वाले सेट की जानिब चला जाएगा। इस तरह जो हमारे 4 कोयल हैं वो डल जाएंगे। ये इसका आखिर वाला सिरा है और ये इसका पहले वाला सिरा है। इस तरह हमारे 4 कोयल डल जाएंगे। इकट्ठे हमने 4 कोयल बनाए हैं। 24 स्लॉट की ये 3 फेज़ की मोटर है, बहुत ही सिंपल है। अब इसके ऊपर हम डॉक्टर टेप करेंगे। इसे मेडिकल टेप भी कहते हैं, डॉक्टर टेप भी कहते हैं। ये कॉटन की बनी होती है, बहुत अच्छी ये टेप होती है। और इसको हम कोयलों के ऊपर कुछ इस तरह करेंगे कि पूरे कोयल जो है इसके ढके जाएं। पूरी तरह हम इसके कोयलों के ऊपर लपेटेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं। ये हम इस तरह का इसलिए कर रहे हैं कि ये मोटर क्रॉस नहीं होगी। और बाज़ मरतबा ये होता है कि हम आखिर में जब हम क्रॉस पेपर इन आर्मेचर के ऊपर क्रॉस पेपर रखते हैं तो वो ठीक तरीके से अंदर तक नहीं बैठता। इस तरीके से ना ये होता है कि क्रॉस पेपर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मोटर जो है वो सेफ भी हो जाती है इसकी वाइंडिंग। और ये बेस्ट तरीका है। ये आप देख सकते हैं कि जो कॉइल है नीचे वाले बिल्कुल वो सेफ हो चुके हैं इस टेप की मदद से। और दूसरी जानिब भी हम इस तरह ही टेप करेंगे। अब दूसरा सेट भी इसी तरह हम शुरू करेंगे। जिस तरह हम पहला कॉइल डाले थे इस तरह हम दूसरा सेट शुरू होंगे। और ये आखिर से यानी जो हमने पहला जो कॉइल डाला था इसके पीछे वाले कॉइल से हम शुरू करेंगे। इसकी दूसरी चाल, ये दूसरा फेस है और सेम उसी तरह हम कॉइल डालेंगे। फिर से मैं बताता चलूँ कि इसका जो हमने जब शुरू किया था पहला कॉइल डाला था, जो इसका आगे वाला हिस्सा है इससे पीछे वाला जो स्लॉट है इस पे हम ये दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं। यह आपको बहुत ज़रूरी है बताना। इसके अंदर भी हमने 4 स्लॉट छोड़े हैं और छठे पे हम इसको डालेंगे। आपको इसका साइज़ मुकम्मल और ठीक तरीके से लेना पड़ेगा।
थोड़ी सी मोटर ये थोड़ी टाइट हो जाएगी, लेकिन ये आराम आराम से थोड़ी थोड़ी करके टर्ने डालेंगे, 5-5 7-7 करके टर्ने डालेंगे तो ये आराम से इस आर्मेचर के अंदर ये कोयल डल जाएगा। इसके बीच में भी हम पेपर लगा लेते हैं, इसकी बरियां हमने काटी हुई हैं और हथेलियों के मदद से इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कॉटन टेप ने किस तरह इसको अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। इस कोयल को दूसरे सेट के पहले कोयल को, तो ये इसका पहला सिरा है, इसको हम इस तरह थोड़ा मरोड़ी दे देंगे क्योंकि ये दूसरा फेस है। इस तरह हमने दूसरा और तीसरा फेस भी मुकम्मल कर लिया हुआ है। ये 1400 RPM के कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। हम इसके अंदर हमने इकट्ठे हमने 3-3 सेट डाले हुए हैं। 4 कोयलों का एक सेट बना कर डाला था इसके अंदर, 3 नीचे 3 फिर उसके ऊपर, फिर 3 इसके ऊपर। तो इस तरह इसके 6 सिरे बाहर निकले हुए हैं। तो 3 सिरों के ऊपर हमने मरोड़ी दी हुई थी और 3 के सिरों के ऊपर हमने मरोड़ी नहीं दी हुई अपनी निशानी के तौर पर। तो इन 3 सिरों को हम बाहर जो मेन कनेक्शन है 3 फेज़ के 3 पॉइंट के, इनकी सप्लाई दे देंगे। तो ये देखें हमने इनके ऊपर सिलीवें चढ़ाकर, तो इसको हमने तीनों सिरों को आपस में ज्वाइंट कर दिया हुआ है और ये 3 सिरे बाहर निकले हुए, इन तीनों के ऊपर हमने 3 लीडें लगा दी हैं। तो इन तीनों सिरों को हम बाहर मेन कनेक्शन कर देंगे। इस तरह जो इसके कनेक्शन है ये स्टार कनेक्शन होंगे और ये स्टार कनेक्शन पर चलेगी।